सुप्रीम कोर्ट के वकील भी मांग कर रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। हाँ, होगा तो सही होगा। अगर होगा तो सही होगा, होना ही चाहिए। देश की 140 करोड़ जनता भी चाहती है कि बैलेट पेपर सही हो। मुझे वीडियो है, सबूत है इस चीज का। अगर मोदी जी जाए तो गारंटी मैं दे रहा हूँ, मोदी जी गारंटी देते, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि मुझ पे ऐसा वीडियो है। अगर ईवीएम में गड़बड़ नहीं होगी तब, अगर ईवीएम में गड़बड़ होगी तो नहीं हो पाएगा। ईवीएम हटा दो, गड़बड़ कर दो, मोदी हट जाएंगे। अगर ईवीएम हट गया तो मोदी हट जाएंगे। ईवीएम पे भरोसा नहीं है। कहाँ है भरोसा? अरे जो आदमी, अभी आपने देखा होगा मेयर के चुनाव में जो आदमी इतना गड़बड़ कर सकता है तो प्रधानमंत्री के चुनाव में कितना गड़बड़ करेगा, आप खुद अंदाजा लगा लो। आप खुद अंदाजा लगा लो। इसकी कहानी पढ़ना पूरी। बताइए बताइए क्या क्या लिखा है। अब आप पढ़ कर दिखाना आज में क्या लिखा है बहुत तो। लेकिन आप सिर्फ एक बात चाहते हैं, ना हमें हिंदू मुस्लिम चाहिए, ना मंदिर मस्जिद चाहिए। हमें तो चाहिए जनता हित की बात। जो जनता हित की बात करेगा वो ही हिंदुस्तान पे राज करेगा। बाकी इनकी हित की बात देख लो जी क्या है। नीचे दिखाओ जी क्या, देखो योगी जी मोदी जी को भी देखो, इनका क्या संदेश है कि कोई भ्रष्टाचारी नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन ये तो बख्शे जा रहे हैं, ये 3 भ्रष्टाचारी हैं बीजेपी की, ये तीनों। जी देखो, जो कांग्रेस 40 पार नहीं कर पाई, वो टमाटर कांग्रेस और भाजपा ने 400 पार कर दिया। तो बताओ कैसे बदलाव ना आएगा? ऐसी तो बदलाव आएगा। कितनी महंगाई है, कितनी बेरोजगारी है, कितना भ्रष्टाचार आज है, इतना कभी नहीं था। और जो मोदी जी का वादा था कांग्रेस जो 70 साल में नहीं कर पाई वो मैं कर दूंगा, वाकई कर दिया। क्यों कर दिया कि 1 रुपए किलो टमाटर बिकने वाला कांग्रेस का भी 70 साल में 10 पार न कर पाई और भाजपा ने 40 पार कर दिया। कितनी बड़ी महंगाई है, फिर भी मोदी जी कहते हैं कि हम तो भी देश का विकास कर रहे हैं। भैया कैसे विकास कर रहे हैं ये तो बता दो। वो तो कह रहे अच्छे दिन भी ला दिए हैं। अरे अच्छे दिन का क्या, अच्छे दिन तो अडानी और अंबानी का है, हमारे कहा अच्छे दिन। और बाकी सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। अभी एक बार दिखा दो जनता के लिए। अच्छा, लिखा हुआ है मोदी जी आपने कहा था गैस सिलेंडर बहुत महंगा है, सस्ता कर दूंगा, नारा लगाते थे, बहुत हुआ। 45 का था, आज 1000 पार है। ये अच्छे दिन आ गए, ऐसे अच्छे दिन आते हैं। स्मृति ईरानी तो कह रही है कि महंगाई के साथ साथ आमदनी बढ़ गया है ना। कहाँ बढ़ गया? आमदनी जितनी बढ़ी है कांग्रेस के टाइम बढ़ी है, भाजपा के टाइम नहीं बढ़ी। भाजपा ने तो जो महकमे थे सरकारी वो भी खत्म कर दी। नौकरी देगी कहाँ से कांग्रेस? भाजपा कहाँ से देगी? इस बार चाहते हैं आप लोग बदलाव हो? होगा, 100% होगा। अगर ईवीएम में गड़बड़ नहीं होगी तब, अगर ईवीएम में गड़बड़ होगी तो नहीं हो पाएगा। ईवीएम हटा दो, गड़बड़ कर दो, मोदी हट जाएंगे। अगर ईवीएम हट गया तो मोदी हट जाएंगे। ईवीएम पे भरोसा नहीं है। कहाँ है भरोसा? अरे जो आदमी, अभी आपने देखा होगा मेयर के चुनाव में जो आदमी इतना गड़बड़ कर सकता है तो प्रधानमंत्री के चुनाव में कितना गड़बड़ करेगा, आप खुद अंदाजा लगा लो। आप खुद अंदाजा लगा लो। जो आदमी दूसरी सीट के लिए इतना गड़बड़ कर सकता है तो अपने चुनाव के लिए कितना करेगा वो? तो क्या चाहते हैं, कैसे चुनाव होना चाहिए? चुनाव होना चाहिए, बैलेट पेपर से होना चाहिए। और अगर कोई ऐसी टेक्निक निकली है जो जनता के सामने हाथ के आता है कि हमने चीज को वोट दिया है तो वही सामने आया कि हमने इसे वोट दिया है, तब तो इंसाफ हो सकता है। वरना मोदी जी चाहेंगे तो ऐसे इंसाफ ना हो पाएगा। सुप्रीम कोर्ट के वकील भी मांग कर रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। हाँ, होगा तो सही होगा। अगर होगा तो सही होगा, होना ही चाहिए। देश की 140 करोड़ जनता भी चाहती है कि बैलेट पेपर सही हो। क्या कर रहे हैं? और एक नारा लगा रहे हैं मोदी जी आपने कहा था हर साल युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरी दूंगा, तो क्या नौकरी नहीं मिली? नौकरी ना दिया, महकमे और खत्म कर दिए। जन्म कदम में एक नौकरी निकाली पुलिस की और वो भी पेपर लीक कर दिया। अब मोदी जी कहाँ से बताए कितने करोड़ रुपए जनता का ठग लिया मोदी जी ने। मोदी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार और कर रहे हैं, मोदी जी सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? किसान परेशान है, पूरा हिंदुस्तान का किसान परेशान है। उसमें आज तक कोई भी किसानों के लिए इनकी तरफ से कोई सुरक्षा गारंटी नहीं दी गई है, ना उनके MSP वो कानून बनाया गया उनके भलाई के लिए। किसान तो आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली में। तो यही तो है कि लोकतांत्रिक तरीके से अगर वो आंदोलन कर रहे हैं तो उनकी बात सरकार को सुननी चाहिए। और क्यों नहीं सुनना है? ये चूंकि अलोकतांत्रिक सरकार है, इसको हटना चाहिए। क्या नाम है? और किसान, इस बार का किसान, बेरोजगार युवा समाज, सब पूरा टोटल मिलकर के इनको हटाना चाहता है इस बार के नाम है। और देश में जो है प्रधानमंत्री को, राहुल गांधी को देखना चाहता है, कांग्रेस की सरकार को देखना चाहता है। लेकिन भाजपा के लोग कहते हैं ये लोग नकली किसान है जो आंदोलन कर रहे हैं। ये झूठ है। इन्हें तो जो कोई भी दिखाई देता है तो वो अगर कोई आंदोलन करता है अपने इनकी गारंटी के लिए कि तुमने जो हमसे वायदा किया था, जो पिछले 3 साल पहले वायदा किया था
आज वो पूरा कीजिए। तो ये अब वो उन्हें ये जो है नकली किसान दिखाई दे रहे हैं। जब उनसे मांग कर रहे हैं कि आपने वादा किया हमसे 3 साल पहले, तो आप जो इसका क्रियान्वयन कीजिए। इन लोगों को ये झूठ फैला करके लोगों को भ्रमित कर करके लोगों का क्या नाम है, जो तानाशाही सरकार बना रखी है इन्होंने, तानाशाही। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो किसानों की मांग पूरी की जाएगी। तो बिल्कुल कांग्रेस की सरकार ने हमेशा किसानों को, गरीबों को, कमजोर को, युवाओं को मजबूत किया है। और किसानों का ही कर्जा 9,72 लाख करोड़ रुपए उन्होंने माफ किया था कांग्रेस ने, सिर्फ किसानों को मजबूत करने के लिए, ताकि उनकी जमीनें न बिके, उनके मकान न बिके, उनके क्या नाम है, उनके घर नीलाम न हो। तो आज फिर अगर राहुल गांधी कहते हैं कि हम किसानों को मजबूत करेंगे, तो ये बात सच कहते हैं वो। और कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए हिंदुस्तान के अंदर। अच्छा, आपने एक चीज लिखा है कि मोदी जी ने फ्री में गैस सिलेंडर बांटे, तो गैस सिलेंडर तो उन्होंने फ्री में दे ही मुझ दिया। पे सबूत है, गैस सिलेंडर फ्री में सबसे पैसे लिए गए हैं लोन के जरिए। मुझ पे वीडियो है, सबूत है इस चीज का। अगर मोदी जी जाए तो गारंटी मैं दे रहा हूँ, मोदी जी गारंटी देते, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि मुझ पे ऐसा वीडियो है जिसमें एजेंसी मालिक का ये कहना है कि लोन के जरिए पैसा लिएगा, फ्री में कुछ नहीं बांटा है। लेकिन मोदी जी यहाँ भी धोखा दे रहा है, गैस सिलेंडर फ्री बांटा है। मोदी जी देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं भाई साहब? 2500 रुपए लिए हैं जब सिलेंडर मिला है, 2500 रुपए मिले हैं। कहीं से बेचारा उधार करके लाया, रिक्शा चलाने वाला लाया, 2500 रुपए अपनी बेटी के लिए दहेज के लिए। अगर वो सिलेंडर लेने गया तो उससे 2500 रुपए लिए गए। जब जाकर सिलेंडर और चूल्हा मिला है 1 महीने के चक्कर लगाने के बाद। क्या कह रहे गुरु? सिवाय जुमलेबाजी के सरकार में कुछ भी नहीं है, सिवाय जुमलेबाजी के। वो जुमलेबाजी का हो रहा है, काम हो रहा है ना। 1800 हो रहा है, 400 रुपए का सिलेंडर था, 1200 रुपए में ले रहा हूँ। आप भी तो ले रहे हो गए, आपके घर में भी तो चूल्हा जल रहा होगा भाई, ऐसी बात नहीं है। आपके घर में भी तो चूल्हा जल रहा होगा, आपको नहीं पता है कितनी महंगाई हो गई है, तेल पे कितनी महंगाई हो गई है, गैस पे महंगाई हो गई है। कोई भी चीज खरीदने जाओगे तो पहले जेब को टटोलोगे अपनी। यार हम लोग की हालत खराब है, लेकिन बड़े बड़े पत्रकार तो कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है। अरे पत्रकार क्या, हम तो छोटे आदमी, हम तो परेशान हैं ही। अभी मैं कुछ कह दूंगा तो एक्शन हो जाएगा मेरे ऊपर। वो तो आपको भी पता है क्या सिस्टम है क्या सिस्टम नहीं है। पूरा सिस्टम पुलिस पहुंच जाएगी हमारे घर पे, हम घर ना पहुंचेंगे उससे पहले पुलिस पहुंच जाएगी हमारे घर पे। ये हम खोल दे पोल तो पूरा सिस्टम बना बड़ा। हम घर ना पहुंचेंगे उससे पहले पुलिस पहुंच जाएगी घर पे, अगर हम सच बोल देंगे तो। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद है, वो तो जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। बहुत शुक्रिया। गोरों को हटाया था, अब इन्हें कालों को हटाएंगे। क्या कर रहे हैं? पहले गोरों को हटाया था हिंदुस्तान के लोगों ने, अब इन कालों को हटाएंगे, जो काले बीजेपी वालों को हटाएंगे। हिंदुस्तान में अब लोग आशा भरी निगाह से राहुल गांधी की तरफ को देख रहे हैं। इस न्याय यात्रा से, भारत जोड़ो यात्रा से एक लोगों के अंदर, एक समाज के लोगों में जो पिछले दबे कुचले, जिनको आज तक न्याय नहीं मिला है, अब आशा भरी किरण से कांग्रेस की तरफ को, राहुल गांधी की तरफ को देख रहे हैं लोग। उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव और राहुल गांधी साथ आ गए हैं, तो क्या भाजपा को रोकने में कामयाब होंगे ये लोग? बहुत कामयाबी की तरफ पहुंच रही है ये समाजवादी और कांग्रेस पार्टी। मैं समझता हूं कि 80 सीटों में से कम 60 सीटें ये गठबंधन की जीतेंगी और बीजेपी को किनारे कर देंगे ये दोनों लोग। अच्छा। इस तरीके से ये क्या लग रहा है सर, क्या माहौल दिख रहा है आपको? ये सारा पक्ष जो है कांग्रेस के पक्ष में है, सारा माहौल जो है। और इस बार बदलाव है उत्तर प्रदेश में भी और भारत में भी, इस बार बदलाव होगा और लोगों की निगाह जो है कांग्रेस और गठबंधन की तरफ है। इंडिया गठबंधन रोक पाएगा भाजपा को? बिल्कुल रोक पाएगा। इंडिया गठबंधन इसीलिए हुआ है कि भाजपा को रोकने के लिए। नहीं, भाजपा तो कह रही है अब की बार 400 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। कहने से कुछ नहीं होता, इस बार शायद ही वो 100 सीटें भी पार कर पाए भाजपा। अच्छा, अच्छे दिन नहीं आए क्या युवाओं को? नहीं, अच्छे दिन सिर्फ अडानी अंबानी के ही अच्छे दिन आए हैं, भारत की जनता के अच्छे दिन नहीं आए। अच्छा, क्या लग रहा है सर, राहुल गांधी के स्वागत में खड़े हैं आप लोग? जी, हमें अच्छा लग रहा है और हम ये चाहते हैं अब कैसी राहुल भैया हमारे सबसे आगे पहुंचेंगे। बिल्कुल उम्मीद के साथ, पूरा संबल साथ है हमारा और हम राहुल भैया के हर वक्त कदम कदम के साथ चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देश को ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत है और पहले थी और अब भी है जी। भाजपा से कारोबार बिल्कुल खत्म हो चुका, लोग ज्यादा परेशान है, तंग आकर लोग अब जना क्या क्या बातें बताना है। लेकिन अच्छे दिन आ गए ना, सबका साथ। कोई अच्छे दिन नहीं है, बताओ। इतने लोग खड़े हुए, किसी के अच्छे दिन हो तो बताओ, एक आदमी गिनवा दो कोई अच्छा खुशहाल हो तो।
एक आदमी बता दो, या कम से कम हजारों की तादाद में लोग उनके स्वागत के लिए खड़े हुए हैं, एक आदमी बता दो कोई अच्छा दिन वाला बता दे कि किसी का कारोबार या परेशानी या पुलिस की परेशानी से किसी चीज से खुशहाली हो तो। कानून का राज है ना। हाँ तो कानून का राज है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा भी राज आगा। आपको क्या लग रहा है सर 24 में क्या होना चाहिए, राहुल गांधी या मोदी? राहुल गांधी आने चाहिए, राहुल गांधी आने चाहिए 24 में। क्या लग रहा है सर, माहौल आपको दिख रहा है कि 24 में बदलाव होगा? बिल्कुल 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 माहौल बिल्कुल बदलाव होगा और राहुल जी आएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ना चाहे तो फुल बहुमत से हम उन्हें प्रधानमंत्री बनाएंगे। क्या माहौल दिख रहा है चाचा, चुनाव होने वाले हैं लोकसभा का? राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ठीक है। हाँ, और जो है भाजपा जाएगी। क्यों राहुल मोदी जी पे भरोसा क्यों नहीं है? जे नौकरी नहीं निकाल रहे, युवा जो है बेरोजगार घूम रहे हैं, और जो है अडानी अंबानी का सारा धन लुटा रहे हैं, इसलिए गांधी पे भरोसा है आप? भरोसा है वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या कहेंगे सर? राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं।